हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समरी स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल में। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां चारों तरफ शोर ही शोर है। हर पल किसी न किसी तरह की आवाज सुनाई देती रहती है। लेकिन अगर अचानक एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? यही है मौन की असली ताकत। इसी शक्ति को लेखक ग्राहम टर्नर अपनी किताब द पावर ऑफ साइलेंस में गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं। यह किताब केवल शांति या सुकून की बात नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि मौन किस तरह हमारे आत्मविश्लेषण, मानसिक विकास और आंतरिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस किताब में लेखक दुनिया के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते हैं और कई संस्कृतियों में मौन के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वे भारतीय योगियों, जापानी भिक्षुओं, पश्चिमी कलाकारों, वैज्ञानिकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं। इन सभी अनुभवों के माध्यम से वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि मौन का इंसान के जीवन पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ता है। लेखक बताते हैं कि मौन सिर्फ शांति का अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक तरह की मानसिक और भावनात्मक चिकित्सा भी हो सकती है। जब हम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं तो हम अपनी अंदर की दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। किताब में मौन के कई अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई है, जैसे ध्यान और योग में इसकी भूमिका, कला और संगीत में मौन का महत्व, मानसिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव और जीवन के कठिन समय में मौन किस तरह सहारा बन सकता है। यह भी समझाया गया है कि मौन केवल बोलने की अनुपस्थिति नहीं है। कई बार मौन खुद एक ऐसी भाषा बन जाता है जो शब्दों से भी ज्यादा गहराई से लोगों को जोड़ सकता है। टर्नर इस विषय को विज्ञान और न्यूरोलॉजी के नजरिए से भी समझाते हैं। वे बताते हैं कि लगातार शोरगुल वाले वातावरण में रहने से हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे तनाव में आ सकता है, जबकि थोड़ी देर का शांत वातावरण हमारे दिमाग को आराम देने में मदद करता है। यही कारण है कि आज की तेज और शोर भरी दुनिया में मौन का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मौन ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हमारे मन को स्पष्टता और भावनाओं को स्थिरता देने में मदद करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि समाज में अक्सर मौन को सही तरीके से समझा नहीं जाता। कई लोग इसे केवल बोलचाल की कमी मान लेते हैं, जबकि सच तो यह है कि मौन भी एक बहुत प्रभावशाली संवाद का रूप हो सकता है। द पावर ऑफ साइलेंस सिर्फ मौन के बारे में बताने वाली किताब नहीं है, बल्कि यह समझाने की कोशिश करती है कि मौन हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और इसे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं। ग्राहम टर्नर बताते हैं कि लोग अक्सर मौन को गलत नजरिए से देखते हैं। उन्हें लगता है कि मौन का मतलब सिर्फ बातचीत का ना होना है, लेकिन वास्तव में यह इंसान की सबसे गहरी अभिव्यक्तियों में से एक हो सकता है। यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि मौन केवल अकेलेपन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता और मानसिक शांति पाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में चारों तरफ मौजूद शोरगुल ने हमें हमारी आंतरिक शांति से काफी हद तक दूर कर दिया है। हर समय नई जानकारी मिलती रहती है, फोन की घंटियां बजती रहती हैं और टीवी व सोशल मीडिया की लगातार आती आवाजें हमारे ध्यान को भटकाती रहती हैं। ऐसे माहौल में सच्चा मौन ढूंढ पाना आसान नहीं है। फिर भी अगर हम अपने जीवन में थोड़े समय के लिए भी मौन को जगह देते हैं तो यह हमें गहरी समझ और मानसिक स्पष्टता की ओर ले जा सकता है। लेखक के अनुसार मौन केवल साधु संतों या गहरे ध्यान में डूबे लोगों तक सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चाहे वह कोई कलाकार हो, कोई वैज्ञानिक हो या फिर एक साधारण इंसान जो अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहता हो। टर्नर इस बात पर भी जोर देते हैं कि मौन सिर्फ बाहरी शांति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर संतुलन बनाने का एक माध्यम भी है। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता देता है। किताब में लेखक ने वैज्ञानिक नजरिए से भी मौन के प्रभाव को समझाने की कोशिश की है। उनके अनुसार हमारा मस्तिष्क लगातार सक्रिय रहता है और उसे समय समय पर कुछ शांत क्षणों की आवश्यकता होती है। जब हम कुछ समय के लिए मौन में रहते हैं
तो हमारा दिमाग ऐसी गहरी प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है जो नई सोच और रचनात्मकता को जन्म देती हैं। कई शोध यह भी बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से कुछ समय शांत वातावरण में बिताते हैं वे निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं, ज्यादा रचनात्मक सोच रखते हैं और मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं। टर्नर यह भी समझाते हैं कि मौन हमें अपने भीतर छिपे डर और असुरक्षाओं को पहचानने का मौका देता है। कई लोग अकेले रहने या बिना बातचीत के कुछ समय बिताने से डरते हैं क्योंकि उस समय उन्हें अपने असली विचारों और भावनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस अनुभव को स्वीकार कर ले तो यही मौन उसे मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और जागरूक बना सकता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन में मौन को किस तरह शामिल कर सकते हैं। मौन केवल ध्यान करने या अकेले बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, बातचीत के दौरान ज्यादा सुनना और कम बोलना, किसी भी निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुककर सोचना और अपने विचारों को शांत मन से व्यवस्थित करना, ये सभी मौन की ताकत को दर्शाते हैं। आखिर में यह पुस्तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी शक्ति है। यह हमें खुद के करीब लाता है और दुनिया को समझने का एक नया नजरिया देता है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं तो यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी अधिक गहरा और अर्थपूर्ण बना सकता है। मौन सिर्फ शांति का अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और दिमाग को संतुलित रखने का एक प्रभावी तरीका भी है। ग्राहम टर्नर अपनी किताब द पावर ऑफ साइलेंस में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपने जीवन में थोड़े समय के लिए भी मौन को अपनाते हैं तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता बेहतर होने लगती है। हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि मौन हमें तनाव, घबराहट और चिंता से दूर रखने में मदद कर सकता है। जब हम हर समय शोर और गतिविधियों से घिरे रहते हैं तो हमारा दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। इससे हम जल्दी थक जाते हैं और कई बार सही फैसले भी नहीं ले पाते। लेकिन जब हम कुछ समय शांत वातावरण में बिताते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमें अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। लेखक यह भी बताते हैं कि मौन हमारी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। कई बड़े कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने सबसे अच्छे विचार तब खोजते हैं जब वे कुछ समय के लिए एकांत में होते हैं। जब बाहरी शोर कम हो जाता है तब हमारी आंतरिक आवाज ज्यादा स्पष्ट होने लगती है और नए विचार जन्म लेने लगते हैं। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं या किसी कठिन समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो हमें कुछ समय के लिए खुद को शांत और मौन वातावरण में रखना चाहिए। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मौन हमारे रिश्तों को भी मजबूत बना सकता है। अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं तो जवाब देने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर सामने वाले को ध्यान से सुनें और फिर सोच समझकर बोलें तो हमारी बात ज्यादा प्रभावी बन सकती है। कई बार बिना कुछ कहे सिर्फ मौन रहकर भी हम अपने करीबी लोगों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस यह भी बताती है कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में मौन को अलग अलग तरीकों से अपनाया जाता है। कहीं इसे ध्यान और आत्म जागरूकता का साधन माना जाता है तो कहीं इसे संतुलित जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण आदत के रूप में देखा जाता है। लेखक अपनी यात्रा के दौरान कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मौन को अपनाकर सकारात्मक बदलाव महसूस किए। इन उदाहरणों के माध्यम से वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मौन केवल अकेले रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का एक रास्ता भी है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन चाहते हैं तो हमें मौन की शक्ति को समझना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना सीखना होगा। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन चाहते हैं
तो हमें मौन को अपनाना सीखना होगा। यह कोई कठिन काम नहीं है, बस हमें हर दिन कुछ समय के लिए शोरगुल से दूर रहकर खुद के साथ शांत माहौल में समय बिताना होगा। यह छोटा सा बदलाव भी हमारे जीवन में बड़ी सकारात्मकता ला सकता है और हमें अधिक खुश तथा संतुलित महसूस करा सकता है। मौन की ताकत केवल मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाती है। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो कई बार बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा हो सकता है। लेकिन जब हम मौन की आदत अपनाते हैं और बोलने से पहले थोड़ा सोचते हैं तो हमारी बातें ज्यादा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बन जाती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि शब्दों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सही समय पर सही बात कहना। कई परिस्थितियों में मौन ही सबसे अच्छा जवाब साबित होता है। लेखक ग्राहम टर्नर बताते हैं कि मौन हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जब हम गुस्से में होते हैं या किसी बहस में उलझ जाते हैं, तब अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल शांत रहें तो हम स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। मौन हमें सोचने का अवसर देता है और यह समझने में मदद करता है कि हमें किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे अनावश्यक तनाव और झगड़ों से भी बचा जा सकता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि मौन केवल अकेले रहने का नाम नहीं है। इसका सही उपयोग हमें भीड़ और व्यस्त माहौल में भी शांत और संतुलित बनाए रख सकता है, चाहे हम काम पर हों, घर पर हों या दोस्तों के बीच। अगर हम ध्यान से सुनें और सोच समझकर जवाब दें तो हमारे रिश्ते अधिक मजबूत और बेहतर बन सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि मौन से हमारी एकाग्रता यानी फोकस भी बढ़ता है। जब हम बार बार फोन, टीवी या अन्य शोर से ध्यान भटकाते रहते हैं तो हमारा दिमाग किसी भी काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाता। लेकिन जब हम कुछ समय शांत वातावरण में बिताते हैं तो हमारा मन ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित होकर सोच पाता है। यह आदत पढ़ाई, काम और रचनात्मक गतिविधियों में भी हमारी क्षमता को बढ़ा सकती है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मौन हमें खुद को समझने का मौका देता है। जब हम हर समय किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहते हैं या लगातार लोगों से बातचीत करते रहते हैं तो हमें अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम कुछ समय अकेले और शांत वातावरण में बिताते हैं तो हमें अपनी असली इच्छाओं, भावनाओं और जरूरतों का एहसास होने लगता है। यही आत्म जागरूकता हमें अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। अंत में लेखक ग्राहम टर्नर यह संदेश देते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सच्ची शांति, खुशी और सफलता पाना चाहते हैं तो हमें मौन को अपनाना सीखना होगा। यह कोई कठिन या असंभव काम नहीं है, बस हमें रोजाना कुछ समय अपने लिए निकालने की आदत डालनी होगी। जब हम शोरगुल से थोड़ा दूर होकर खुद को सुनना शुरू करते हैं तब हमें अपनी असली ताकत और क्षमता का एहसास होने लगता है। यही अभ्यास हमें एक अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकता है। मौन की शक्ति को समझने के बाद अगला सवाल यह आता है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। ग्राहम टर्नर अपनी किताब में बताते हैं कि इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कदम भी हमें मानसिक शांति और आत्म जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला कदम है खुद को अनावश्यक शोर से बचाना। आज के समय में हम लगभग हर पल किसी न किसी आवाज से घिरे रहते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल की सूचनाएं, टीवी की आवाज और दिन भर की बातचीत हमारे दिमाग को लगातार व्यस्त बनाए रखती हैं। ऐसे में लेखक सुझाव देते हैं कि हमें दिन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जब हम पूरी तरह शांत माहौल में रहें, बिना फोन, बिना किसी बाहरी शोर के, केवल अपने साथ। इससे हमारा दिमाग अधिक स्पष्ट तरीके से सोच पाता है और हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सुनने की कला को विकसित करना। अक्सर बातचीत के दौरान हमारा ध्यान सामने वाले को समझने से ज्यादा इस बात पर होता है कि हमें आगे क्या बोलना है। लेकिन अगर हम सच में किसी की बात ध्यान से सुने तो हम लोगों के साथ ज्यादा गहरे और मजबूत संबंध बना सकते हैं। मौन का सही उपयोग केवल आत्मचिंतन के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर संवाद के लिए भी किया जा सकता है।
जब हम किसी को बिना बाधा के सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें अधिक सम्मान और समझ के साथ देखने लगता है। इसके अलावा लेखक ध्यान यानी मेडिटेशन को मौन अनुभव करने का एक प्रभावी तरीका बताते हैं। ध्यान केवल धार्मिक या आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब हम कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करते हैं तो हमें मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। यह अभ्यास न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। किताब में एक और तरीका बताया गया है जो हमें धीरे धीरे मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने में मदद करता है। एक और प्रभावी तरीका जो इस किताब में बताया गया है वह है प्रकृति के साथ समय बिताना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम शायद ही कभी रुककर अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हैं, लेकिन जब हम किसी पार्क में बैठते हैं, पहाड़ों या समुद्र के पास समय बिताते हैं या बस खुले आसमान को शांत होकर देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि मौन कितना शक्तिशाली हो सकता है। प्रकृति के बीच बिताया गया समय हमारे मन को धीरे धीरे शांत कर देता है और हमें भीतर से सुकून महसूस होने लगता है। ग्राहम टर्नर यह भी बताते हैं कि मौन हमें आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का अवसर देता है। जब हम कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, तब हमें अपने जीवन, अपने फैसलों और अपने लक्ष्यों के बारे में गहराई से सोचने का मौका मिलता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। कई बार हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। लेकिन जब हम कुछ समय मौन में बिताते हैं तो हमें अपने जीवन के बारे में एक नई और गहरी समझ मिलने लगती है। अंत में लेखक यह बताते हैं कि मौन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सचेत विकल्प होना चाहिए। अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह हमें ज्यादा खुश, संतुलित और समझदार बना सकता है। यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक साधारण आदत है जो सही तरीके से अपनाई जाए तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें बस इतना करना है कि हर दिन कुछ समय अपने साथ शांत वातावरण में बिताएं, ज्यादा सुनने की आदत डालें, कम बोलें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यही छोटी छोटी आदतें हमें एक अधिक शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकती हैं। मौन को अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम हमेशा चुप रहें या लोगों से दूरी बना लें, बल्कि इसका असली मतलब है सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना। ग्राहम टर्नर अपनी इस किताब में बताते हैं कि मौन हमें अधिक प्रभावशाली बना सकता है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारी बातों का असर भी ज्यादा होता है और लोग हमें ध्यान से सुनते हैं। कई बार गुस्से या बहस के दौरान हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। लेकिन अगर ऐसे समय में हम थोड़ी देर शांत रहना सीख लें तो हम कई अनावश्यक विवादों और तनाव से बच सकते हैं। मौन हमें धैर्य रखना सिखाता है और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की समझ भी देता है। लेखक के अनुसार बोलने से पहले थोड़ी देर ठहरना और अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से हमारी बातचीत ज्यादा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनती है। इसके अलावा ग्राहम टर्नर बताते हैं कि मौन हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो कई बार ऐसा लगता है कि वह अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं और अपने शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं वे अधिक आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। जब वे बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उनका प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। मौन का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमें दूसरों को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। जब हम सिर्फ बोलने पर ध्यान देते हैं तो अक्सर सामने वाले की बात पूरी तरह नहीं सुन पाते, लेकिन जब हम शांत रहते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो हमें सामने वाले के विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम लोगों के साथ ज्यादा गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। ग्राहम टर्नर यह भी सलाह देते हैं
कि मौन को अपनाने के लिए हमें इसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। शुरुआत में दिन के कुछ मिनट भी मौन में बिताना हमें अधिक शांत और केंद्रित बना सकता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें हर दिन कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जब हम मोबाइल, टीवी और बाकी सभी शोर से दूर रहकर सिर्फ शांति का अनुभव करें। ऐसा करने से न केवल हमारा मानसिक तनाव कम होगा, बल्कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके साथ ही यह सीखना भी जरूरी है कि कब बोलना जरूरी है और कब चुप रहना बेहतर होता है। कई बार लोग सिर्फ माहौल बनाए रखने के लिए लगातार बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर हम सोच समझकर बोलें और अपनी बातों को सीमित रखें तो लोग हमारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और उनका असर भी अधिक होता है। अंत में टर्नर यह समझाते हैं कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है। यह हमें सोचने, समझने और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम धीरे धीरे अधिक संतुलित, समझदार और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। जब हम मौन को अपने जीवन में जगह देते हैं तो हम खुद को पहले से ज्यादा शांत, खुश और संतुलित महसूस करने लगते हैं। इसके लिए हमें बस इतना करना है कि हर दिन थोड़ा समय शांत वातावरण में बिताएं, अपनी बातों पर ध्यान दें और सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करना सीखें। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमें एक बेहतर और अधिक सफल इंसान बना सकती हैं। मौन को अपनाने के कई तरीके हो सकते हैं और ग्राहम टर्नर अपनी किताब में बताते हैं कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। वे समझाते हैं कि शुरुआत हमें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलावों से करनी चाहिए ताकि हम मौन के वास्तविक लाभ को महसूस कर सकें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें हमेशा चुप रहना है, बल्कि असली बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि कब चुप रहना फायदेमंद होता है और कब अपनी बात कहना जरूरी होता है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनटों के मौन से करनी चाहिए। सुबह का समय आमतौर पर शांत और स्थिर होता है, इसलिए यह खुद के साथ कुछ पल बिताने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान बिना फोन, टीवी या किसी बातचीत के बस अपनी सांसों पर ध्यान देना और अपने विचारों को शांत होने देना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह छोटी सी आदत पूरे दिन के लिए हमारे मन को स्थिर और सकारात्मक बना सकती है। इसके बाद हमें दिन भर में भी कुछ ऐसे पल निकालने चाहिए जब हम शांति का अनुभव कर सकें। उदाहरण के लिए लंच ब्रेक के दौरान कुछ मिनट अकेले बैठना, शाम को टहलते समय फोन से दूर रहना या सोने से पहले कुछ समय शांत वातावरण में बिताना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमें आंतरिक शांति के करीब ले जाती हैं। ग्राहम टर्नर यह भी बताते हैं कि मौन को अपनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कम बोलना और ज्यादा सुनना। अक्सर हम बातचीत में अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन अगर हम सामने वाले को ध्यान से सुने तो हमें उसके विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है। इससे हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। जब हम बिना जल्दबाजी के सोच समझकर जवाब देते हैं तो हमारी बातें ज्यादा प्रभावी और सार्थक बन जाती हैं। इसके अलावा लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि हमें अपने जीवन में अनावश्यक शोर को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पूरी तरह चुप रहना है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि कौन सी आवाजें और गतिविधियां हमारे मन को अनावश्यक रूप से व्यस्त और थका देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी आवाजें हमारे लिए जरूरी हैं और कौन सी केवल अनावश्यक तनाव पैदा करती हैं। बहुत ज्यादा टीवी देखना, लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या हर समय बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना धीरे धीरे हमारे मन को बेचैन कर सकता है। इसलिए अगर हम दिन में कुछ समय पूरी शांति में बिताएं तो हमारा दिमाग अधिक स्पष्ट और शांत महसूस करता है। मौन को अपनाने का एक और सरल तरीका है प्रकृति के करीब समय बिताना। जब हम किसी पार्क में बैठते हैं, नदी या झरने के पास जाते हैं या बस शांत होकर आसमान को देखते हैं तो हमें भीतर से गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। लेखक के अनुसार प्रकृति खुद हमें मौन का महत्व सिखाती है। वहां शब्द कम होते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज अपने तरीके से एक गहरा संदेश देती है। ग्राहम टर्नर
यह भी बताते हैं कि मौन हमें आत्मनिरीक्षण यानी खुद को समझने का अवसर देता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से देखने लगते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और हमें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आत्म जागरूकता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। अगर हम रोज कुछ समय अपने आप से सवाल पूछें और उनके जवाब तलाशने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। मौन को अपनाने से केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। ग्राहम टर्नर के अनुसार जब हम अनावश्यक बोलने से बचते हैं और अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं तो हमारी बातों का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। तब हम केवल जरूरी और सार्थक बातें करते हैं और लोग भी हमें ज्यादा गंभीरता से सुनने लगते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि मौन हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में कैसे मदद करता है। कई बार गुस्से या तनाव की स्थिति में हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका बाद में पछतावा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे समय में हम थोड़ी देर शांत रहना सीख लें और पहले अपनी भावनाओं को समझें तो हम कहीं बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेखक इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। जब हम मौन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता मिलती है। इससे हमारे रिश्ते भी अधिक मजबूत और संतुलित बनते हैं। इसके अलावा ग्राहम टर्नर यह भी बताते हैं कि मौन हमें आत्म अनुशासन सिखाता है। जब हम किसी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुककर सोचते हैं तो हम अधिक समझदारी से निर्णय ले पाते हैं। यह आदत केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। अगर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े और हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सोचें तो हम अधिक प्रभावी और तार्किक समाधान खोज सकते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि मौन हमें बेहतर श्रोता यानी अच्छा लिसनर बनने में मदद करता है। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो लोग हमें अधिक भरोसेमंद और समझदार मानने लगते हैं। आज के समय में जहां अधिकतर लोग केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, वहां जो व्यक्ति धैर्य से सुनना जानता है उसे स्वाभाविक रूप से अधिक सम्मान मिलता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना भी है। जब हम यह संतुलन सीख लेते हैं तो हमारी संवाद शैली और हमारे रिश्ते दोनों बेहतर हो जाते हैं। ग्राहम टर्नर के अनुसार अगर हम मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो इससे हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। जब हम कुछ समय शांत वातावरण में बिताते हैं तो हमारे दिमाग को आराम मिलता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता बेहतर हो जाती है। कई सफल लोग जैसे वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार गहरे विचारों में जाने के लिए मौन का सहारा लेते हैं। जब वे किसी समस्या पर काम करते हैं तो अक्सर अकेले और शांत वातावरण में सोचते हैं। इसी दौरान उन्हें कई नए और रचनात्मक विचार मिलते हैं। इसके अलावा लेखक ध्यान और योग का भी उल्लेख करते हैं जिन्हें मौन अनुभव करने का एक प्रभावी तरीका माना जा सकता है। जब हम कुछ समय के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करते हैं तो इससे न केवल तनाव कम होता है बल्कि हमें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता भी मिलती है। अगर हम रोज थोड़ी देर ध्यान करें तो हमारा मन अधिक स्थिर और सकारात्मक बन सकता है। मौन को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आत्म जागरूक बनाता है। जब हम शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने वास्तविक विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। ग्राहम टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि मौन केवल बाहरी शोर को बंद करने का नाम नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर चल रही आंतरिक हलचल को शांत करने का भी एक प्रभावी माध्यम है। जब हम अपने विचारों को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ आने लगता है कि कौन से विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और कौन से हमें पीछे रोकते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है
कि मौन हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। अक्सर जब हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो बाद में उसका पछतावा हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कुछ देर शांत बैठकर उस पर विचार करें तो हम ज्यादा समझदारी से फैसला ले सकते हैं। लेखक कई उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे कई सफल लोगों ने बड़े फैसले लेने से पहले खुद को कुछ समय के लिए मौन में रखा और बिना किसी बाहरी दबाव के सही दिशा चुनी। मौन का संबंध केवल मानसिक शांति से ही नहीं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम शांत वातावरण में रहते हैं और खुद को अनावश्यक शोर तथा बातचीत से दूर रखते हैं तो हमारा तनाव कम होता है और हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। लगातार बोलते रहना या हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारे दिमाग और शरीर दोनों को थका सकता है, लेकिन जब हम बोलने से पहले थोड़ी देर ठहरते हैं और अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं तो इससे हमारी मानसिक स्थिरता बनी रहती है। किताब में यह भी चर्चा की गई है कि मौन हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। कई महान कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने सबसे बेहतरीन विचारों तक तब पहुंचे जब वे शांत और अकेले वातावरण में थे। जब हम मौन में होते हैं तो हमारे दिमाग को नए विचार विकसित करने का अवसर मिलता है। बाहरी शोर से दूर रहकर हम ज्यादा कल्पनाशील बनते हैं और अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में सामने आती है वह यह है कि मौन हमें समाज में एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। जब हम बिना किसी जल्दबाजी के दूसरों की बात सुनते हैं तो हम उनकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम अधिक सहानुभूति तथा समझदारी के साथ लोगों से जुड़ पाते हैं। कई बार लोगों को सिर्फ यह महसूस करना होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। अगर हम उन्हें बिना टोके ध्यान से सुने तो वे हमें अधिक सम्मान और विश्वास देने लगते हैं। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि मौन को एक अच्छी आदत के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कदम ही काफी होते हैं। जैसे दिन में कुछ समय अकेले और शांत वातावरण में बिताना, किसी विवाद या बहस के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा सोचकर जवाब देना और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना। ऐसी छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमें अधिक संतुलित, समझदार और आत्मनिर्भर बना सकती हैं। अतः इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी शक्ति है जो हमें मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती है। जब हम इस अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमें महसूस होता है कि असली ताकत हमेशा शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद को समझने, अपने विचारों को स्पष्ट करने और जीवन में संतुलन बनाने में मदद करती है। ग्राहम टर्नर इस किताब में बताते हैं कि जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम केवल खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। यह हमें धैर्यवान बनाता है, सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता देता है और हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है। आज के समय में जहां हर कोई बोलने और अपनी बात साबित करने में लगा हुआ है, वहां मौन अपनाना एक अनमोल गुण बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना और सही समय पर बोलना ही सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब हम शब्दों की असली शक्ति को समझते हैं तो हमारी बातचीत भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अगर हम इस किताब से एक सबसे अहम सीख लें तो वह यही होगी कि मौन केवल बाहरी शोर को बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद से जुड़ने का एक तरीका है। जब हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो हमें मानसिक शांति, गहरी समझ और आत्म जागरूकता का अनुभव होता है। इससे हमारा जीवन ज्यादा सरल, खुशहाल और सार्थक बन सकता है। तो अगली बार जब आप किसी बहस में पड़ने वाले हों या किसी उलझन में हों तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या इस समय मौन रहना ज्यादा सही नहीं होगा? कई बार आप पाएंगे कि मौन ही सबसे प्रभावी जवाब होता है।
अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो और आपको मौन की शक्ति को समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस विषय की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। और ऐसे ही शानदार बुक समरी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल समरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक किताब की चर्चा के साथ। धन्यवाद।